हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, इसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पे देखिए, जो आपकी परीक्षाओं का तो आयोजन किया गया, सारी चीज़ें प्रोसेस वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे बात ये है कि आपकी आंसर की जारी होने वाली है, साथ ही साथ आपके रिजल्ट भी जारी होने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग चल रही है, यानी कि अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए बीपीएससी आयोग के द्वारा तथा शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक है। और देखिए, कट ऑफ पर बड़ा असर पड़ेगा इसका, यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की अगर चीज़ें लागू की जाती हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे काफ़ी असर पड़ने वाला है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि महिलाओं की कट ऑफ जो है पुरुषों के बराबर क्यों हो जाती है, इसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। जो आपका क्षैतिज आरक्षण है, यानी कि महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण रखा गया है, उसका यहाँ पे लाभ उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो क्या कुछ अपडेट है, और अटैम्प्ट को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि जिनका 3 अटैम्प्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है उनके लिए आगे के क्या रास्ते हैं उसको भी देखने वाले हैं। और रिजल्ट से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है यहाँ पे आदेश दिया गया है। तो देखिए क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो सटीक एवं ऑथेंटिक। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट। देखिए, ये काफ़ी मतलब कि बड़ा मुद्दा है। एक तरह से आप समझेंगे कि अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की अगर बात की जा रही है तो देखिए, मांग क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगे सीट है। आपको पता है कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यानी कि 1 to 5 में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, 6 to 8 में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, और 9 to 10 में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, और 11 to 12 में। यानी कहने का मतलब ये है, एक से अधिक वर्गों में बहुत सारे हजारों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एक से अधिक वर्गों में जो है वो फॉर्म अप्लाई किए होंगे। और उनका चयन देखिए, यहाँ पर भी उनका चयन हो गया, पीआरटी में भी चयन हो गया, फिर 6 to 8 में भी इनका चयन हो गया, फिर 9 to 10 में भी चयन हो गया। मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 3-3 जगह पे चयन होता है तो कहीं ना कहीं आप कॉमन सेंस लगाइए कि नौकरी तो उनको एक ही जगह पे करनी है, चाहे वो 1 to 5 में यानी कि पीआरटी में उनका मतलब कि वो नौकरी करें, या वो 6 to 8 में यहाँ पे नौकरी करें, या यहाँ पे 9 to 10 में नौकरी करें। यानी कि तीनों में से अगर 3 जगह इनका सिलेक्शन होता है तो तीनों में से तो एक ही जगह तो वो करेंगे नौकरी। तो वही चीज़ यहाँ पे मांग चल रही है कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट जो है एक ही सीट पर जारी होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी कैंडिडेट का मान लीजिए 1 to 5 में सिलेक्शन हो गया तो यहीं से इनको जो है इनको लॉक कर देना चाहिए, यानी कि इनकी सीट लॉक कर देनी चाहिए। और उसके बाद से इनका किसी भी मतलब कि अगर और जो आपके वर्ग हैं उनमें इनका चयन नहीं होना चाहिए, यानी कि इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए। यही मांग चल रही है। अगर यहाँ पे वो पीआरटी के लिए अगर ये चाहते हैं कि पीआरटी के लिए वो नौकरी करना चाहते हैं, या 9 to 10 के लिए, या उनका जो 6 to 8 में, ठीक है, ये तीनों में अगर वो किसी में चाहते हैं तो उनको एक दे करके बाकी सीटें जो 2 बच रही हैं, मतलब कि 2 वर्गों की जो सीटें बच रही हैं उस पे जो है अन्य यानी कि नए लोगों को जो है रखा जाए। यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। और एक चीज़ ये भी समझिएगा कि जो आपकी टीआरई 3.0 का यहाँ पे जो आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था उसमें नोटिफिकेशन में जब आप जा करके पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन में साफ साफ एक चीज़ और भी मेंशन किया गया है कि आपकी सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो नहीं दी जाएगी। यानी कि जब नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं तो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी जाएगी, इसके लिए भी जो है वहाँ पे पहले से चीज़ें मेंशन की गई हैं। लेकिन जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें की गई थी तो उसमें एक बातें और भी आई थी, उसको हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, उसको दिखाने से पहले एक बात और समझ लीजिए। जैसे अगर आप हैं, देखिए, बीपीएससी आयोग को या तो आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट करिए, या तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। ठीक है, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। या देखिए, यहाँ पे होता है क्या है कि एक वेटिंग लिस्ट भी आती है, किसी भी परीक्षा में आप लोगों ने देखा होगा कि वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है। तो कहीं ना कहीं चलिए उसको देख लेते हैं कि उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई थी उसको लेकर के भी यहाँ पर अपडेट है, उसको देख लेते हैं एक बार। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 में 1.27 लाख अभ्यर्थी नहीं हुए शामिल। जैसा कि आपको पता है कि इसमें आवेदन को लेकर के इन्होंने अपडेट दिया है, लेकिन हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बात कर रहे थे। और देखिए, यहाँ पे साफ साफ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि विभाग की ओर से मांगने पर ही देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। यानी कि विभाग की ओर से अगर आप मांग करते हैं, मांग किया जाता है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। यहाँ पे देखिए, टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मांगे जाने पर ही वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं, और आगे भी ऐसा ही होगा। यानी कि विभाग जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कहेगा, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये चीज़ें दी गई हैं कि मतलब कि बीपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरमैन हैं मनु भाई परमार जी, उनके द्वारा ये चीज़ें कही गई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें उन्होंने यही बातें कही थी
कि मतलब कि विभाग के द्वारा मांगे जाने पर ही आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी की जाएगी। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे थे, या तो आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दीजिए, ठीक है, या तो आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दीजिए, या तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, दोनों में से एक दीजिए। आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है प्रत्येक परीक्षाओं के परीक्षा फल जब परिणाम जारी किए जाते हैं तो उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें लागू की जाती हैं, या तो आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, या वेटिंग लिस्ट, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जिससे कि जो है सीटें, यानी कि देखिए अभ्यर्थियों की लगातार मांग यही है कि जो सीटें हैं यानी कि 87,000, ध्यान दीजिएगा 87,774 जो सीटें आपकी हैं, अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रत्येक सीट यानी कि प्रत्येक सीट भरी जाए, एक भी सीट जो है खाली न रह जाए, ठीक है, खाली न रह जाए, एक भी सीट खाली न रह जाए, यानी कि 87,774 जो सीटें हैं आपकी उसमें सभी सीटें भरी जाएँ और एक भी सीट खाली न रह जाए, तब जाकर के यहाँ पे अभ्यर्थियों की मांग वो सफल होगी। और इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें अगर आपको सही से चीज़ें करनी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रिजल्ट से पहले करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में सीटेट को लेकर के या स्टेट को लेकर के विषय यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट जो है बाहर किए गए इसको लेकर के। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो जरूरी हो गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सबसे पहले हो जाना चाहिए, जिससे जो फर्जी वाले कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाएं और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जो पूरी तरह से सेफ हैं वो बाकी रह जाएंगे, यानी कि वो रह जाएंगे और उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इस प्रकार से चीज़ें की जाती हैं तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को काफ़ी लाभ होगा। और देखिए जो भी बॉर्डर लाइन पे कैंडिडेट होंगे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं इसके लिए देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम ये एक सीट पर एक ही अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाए, ठीक है, या तो वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे महिला की कट ऑफ और पुरुष की कट ऑफ समान हो गई थी, यानी कि टीआरई 2.0 अगर भर्ती की बात करें तो, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि क्षैतिज जो आरक्षण है वो सारी चीज़ें हैं, यानी कि 35% का जो क्षैतिज आरक्षण है वो लागू होने के बाद भी इस प्रकार से कंडीशन जो है वो देखने को मिला था टीआरई 2.0 की भर्ती में। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी इससे चिंतित हैं कि क्या यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको देखते हुए। तो देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए तो काफ़ी ठीक ठाक है कि जो आपको क्षैतिज आरक्षण तो एक तरह से मिल ही रहा है, और भी जो आप हैं यानी कि पुरुषों वाली जो सीट है, पुरुषों वाली सीट पे तो महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुष जो है कैंडिडेट महिला वाली सीट पे वो फाइट नहीं कर सकते, यानी कि वो उस सीट पे उनका चयन नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत लाभ है, लेकिन यहाँ पे जो क्षैतिज आरक्षण वाला जो मामला है उसे देखते हुए अब यहाँ पे देखिए अटैम्प्ट को लेकर के बात कर लें अगर, जैसे आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 1 और टीआरई 2.0 सभी भर्तियों में, यानी कि तीनों जो आपकी परीक्षाएं कराई गई हैं, भर्तियां कराई गई हैं, उसमें सभी में आप अगर नोटिफिकेशन उठा करके देखेंगे तो उसमें सभी में जो है ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि अधिकतम परीक्षा में जो है 3 बार उन्हें जो है मौका दिया जाएगा, यानी कि 3 बार जो है यानी कि 3 अटैम्प्ट जो है यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए शिक्षक बहाली परीक्षा में अब 5 अवसर, यहाँ पे अभ्यर्थियों को ये है अभ्यर्थी काउंट कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो भी चीज़ें यहाँ पे उनकी मांग चल रही है, उसको हम बता देते हैं। देखिए आपका यहाँ पे काउंट कैसे होगा, मान लीजिए 3 अटैम्प्ट था या 5 अटैम्प्ट अब हो गया है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, या 9 to 10 के लिए, ध्यान दीजिएगा, या 11 to 12 के लिए, ठीक है। तो सभी में अब जो है आपको यहाँ पे 5 अटैम्प्ट हैं, ठीक है, यानी कि सभी वर्गों में आप पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है 5 अटैम्प्ट, ठीक है, 6 to 8 के लिए कर रहे हैं तो आपको 5 अटैम्प्ट, फिर 9 to 10 के लिए आप कर रहे हैं तो 5 अटैम्प्ट, फिर यहाँ पे जो है आपको 11 to 12 के लिए जो है वो 5 अटैम्प्ट। अब ये 5 अटैम्प्ट काउंट कैसे हो रहा है ये तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे समझिएगा अगर आप देखिए अगर आप परीक्षा में शामिल हो गए, मान लीजिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया और आप परीक्षा में शामिल नहीं हुए तो आपका अटैम्प्ट जो है वो काउंट नहीं होगा। अगर आप परीक्षा में शामिल हो गए, परीक्षा आप लोगों ने दे दिया तो आपके अटैम्प्ट जो है वो काउंट हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके अटैम्प्ट वो काउंट होंगे और प्रत्येक वर्ग में जो आपको 5 अटैम्प्ट वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कटऑफ पर बड़ा असर पड़ेगा इसको देखते हुए, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की अगर बात करें तो, और जो महिलाओं की कटऑफ है पुरुषों की कटऑफ के बराबर क्यों हो जाती है उसको देखते हुए काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता है आपके कटऑफ में। और जिस प्रकार से यहाँ पे पेपर का लेवल था आपका 6 to 8 और 9 to 10, आप लोगों ने देखा होगा कि मीडियम टू हार्ड लेवल अगर कह सकते हैं इसको, और जो 6 to 8 का था या 9 to 10 की अगर इंग्लिश की बात करें जिसमें आपको लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न देखने को मिले थे उस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का जो पोर्शन था उसमें काफ़ी जो है जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जो सीटें हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो कट ऑफ मतलब कि
अदर स्टेट कैंडिडेट के रहने की वजह से जो है आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई चली जा रही है। तो इसको भी देखा जाएगा, क्योंकि सीटों को भी देखा जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों पर जो है डिपेंड करेगा आपकी कट ऑफ। तो कहीं ना कहीं हमने अभी जो 6 to 8, 9 to 10 की इंग्लिश की बात की, जिसमें लिटरेचर से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, यानी कि महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ पर। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए तो हमने बात कर ली, और इसकी मांग भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही जल्द जो है इसके लिए आपको जो है पॉजिटिव न्यूज मिलने वाली है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। लगातार प्रयास जारी है कि कम से कम या तो वेटिंग लिस्ट, या तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इन तीनों की जो है मांग चल रही है। या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लिया जाए, यानी कि रिजल्ट के पहले आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाए, जिससे जो फर्जी शिक्षक बाहर हो जाए और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको जो है चयन, उनका प्रक्रिया सही से हो पाए।